ओम शांति। बुद्धि की एक्सरसाइज करते हैं जिसका प्री रिक्विजिट है संपूर्ण एकाग्रता। फुल कंसंट्रेशन, 100% कंसंट्रेशन खुले आसमान में। अगले कुछ मिनट पूरी तरह से इस आसमान में एकाग्र रखना है बुद्धि को। एंजॉयमेंट के साथ, फन के साथ। बिल्कुल खुला आसमान है, लाल रंग का। इस आसमान में डीप साइलेंस। इसी साइलेंस में मौज है। इस आसमान को कुछ मिनट इतना डिटेल से देखते जाएं जैसे कि इस पर हमें किसी को समझाना है, किसी को बताना है कि आसमान कैसा था। 2-3 मिनट यदि शब्दों में किसी को समझाना हो, नॉन स्टॉप बोलकर, तो इतनी डिटेल्स हम यहाँ पर नोट करते जाएं अनुभव के साथ। इस आसमान का रंग क्या है? क्वेश्चन सुनते ही 1 सेकंड में रिस्पॉन्स आया तो ये एक्सपीरियंस का रिस्पॉन्स नहीं है, ये एक सुनी सुनाई बात है। तो एक पॉज के साथ, एक ठहराव के साथ, एक्सपीरियंस से क्या फीलिंग है इस आसमान में? कितना दूर तक ये आसमान दिखाई दे रहा है? कितना दूर तक? क्या एक अंत के बाद पीछे कुछ और भी दिखाई देता है? यहाँ पर साइलेंटली एक महफिल, एक मौज, जैसे एक त्योहार मनाया जा रहा है। ये कभी रुकता ही नहीं है, ये सेलिब्रेशन, ये त्योहार, ये फेस्टिविटी। बिल्कुल साइलेंट है, कोई आवाज नहीं है। मगर कैसा फील हो रहा है इस सेलिब्रेशन को, साइलेंट सेलिब्रेशन में शामिल होकर?
आत्मा सितारा जिसके चारों ओर लाल आसमान है, चारों ओर अंदर बाहर मौज का मौसम है। अभी हम अपने आप से देखते हैं कि क्या मार्क्स देंगे हम इस कंसंट्रेशन को। क्या 100% कंसंट्रेशन रही, कोई और थॉट नहीं आया इस बीच में? और ऑनेस्टली अपनी प्रैक्टिस को हम मार्क्स देते हैं। अभी एक सेकंड प्रैक्टिस, दूसरी प्रैक्टिस है। फिर से इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ आत्मा के दृष्टिकोण पर हम एकाग्र करते हैं। आत्मा का दृष्टिकोण, आत्मा जिसकी दुनिया लाइट की दुनिया है, वो खुद लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा उतर रही है ड्रामा के रंगमंच पर, कार्टून शो में। कार्टून शो का जो स्क्रीन है वो उसके सामने आ चुका है और उस पर अब कार्टून शो प्ले होना शुरू हो गया है। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट शो को देख रही है। देखना कोई पाप नहीं है। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट देख रही है और उसके बिल्कुल सम्मुख एक कार्टून कैरेक्टर है। और एक्चुअली वो कार्टून शो देख भी रही है तो इस कार्टून के थ्रू देख रही है। दृष्टिकोण उस कार्टून का नहीं है, दृष्टिकोण आत्मा का है, पर्सपेक्टिव आत्मा का है। मगर देखने के लिए जो उसकी जो सीट है वो एक कार्टून ही है। उस कार्टून से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। कार्टून शो से भी कोई लेना देना नहीं है। दिन भर में आमतौर पर बॉडी कॉन्शियसनेस में भी हम कई चीजें देखते हैं, आत्मा के पर्सपेक्टिव से नहीं लेकिन देह भान के पर्सपेक्टिव से। दिन में कितनी चीजें, कितने चेहरे, क्या कुछ नहीं देखते हैं।
और उसके प्रति भी बॉडी कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव में भी ऐसा नहीं लगता है ये मेरा है। ज्यादातर चीजों के प्रति अगर हम सड़क पर राह चलते किसी को देखते हैं तब भी ये थॉट नहीं आता है ये इनसे कोई लेना देना है हमारा। तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस का सेपरेशन है जिसमें आत्मा जागृत नहीं है लेकिन एक कॉमन सेंस। यहाँ पर आत्मा सबसे सेंसिबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक दिव्य, आत्मा का नेचर डिवाइन है, दिव्य है। स्वच्छता, क्लीनलीनेस, पवित्रता। उस डिविनिटी के पर्सपेक्टिव से वो कार्टून शो देख रही है। पहले सेकंड से डिवाइन स्टार ये जानता है कि कार्टून शो कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। 1 सेकंड लगेगा। ये डिवाइन स्टार इतना रिलैक्स्ड है, एंजॉय कर रहा है। कोई कार्टून किक करता है, कोई कार्टून किसी को खींच रहा है, कोई कार्टून रो रहा है। कोई कार्टून कुछ प्लान बना रहा है, ग्रुप बना रहा है किसी दूसरे कार्टून को थोड़ा मजा चखाने के लिए। ये सब डिवाइन स्टार ये सब देख रहा है और बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ, लाइटनेस के साथ, हल्केपन के साथ। कहीं पे कुछ कार्टून्स का कुछ लड़ाई चल रही है, देख रहा है डिवाइन स्टार और एक कार्टून एकदम से जमीन पर गिर जाता है। एंड ये स्टार जो स्टार्स की दुनिया से आया है, डिवाइन, डिवाइन वर्ल्ड, 100% प्योरिटी। वो देख रहा है और किसी भी सीन से हैरान नहीं है, किसी भी कार्टून से हैरान नहीं है, परेशान नहीं है। रोते हुए कार्टून से, प्लानिंग करने वाले कार्टून से, डिवाइन स्टार बहुत चैन में है, सुकून में है। वो जानता है स्क्रीन पे जो कार्टून्स दिखाई दे रहे हैं वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं कभी भी। और वहाँ जो कार्टून स्टोरी चल रही है स्क्रीन पर, वो स्टोरी भी डिवाइन स्टार का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है।
तो पूरी चीज को लेकर वो बहुत लाइट है। उसके अंदर रमणीकता है, हल्कापन, रमणीकता। पूरा ही जैसे एक मजाक चल रहा है स्क्रीन पर, ऐसा उसका एटीट्यूड है। कोई हंसी खेल करता है, कोई मजाक करता है, कोई जोक से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जोक एंटरटेनमेंट, फन के लिए होता है। सभी कार्टून्स, पूरी कार्टून स्टोरी चल रही है और उसका पर्सपेक्टिव है, दिस इज सो फनी। मजाक है पूरा। अभी है, अभी नहीं है, एक सेकंड में खत्म भी है। स्क्रीन ऑफ, कार्टून्स गॉन। तो ये पर्सपेक्टिव में भी कितना कंसंट्रेट किया? 100% कंसंट्रेशन रही? कम रही? कोई और थॉट नहीं? डीपर एंड डीपर, गहरे उतरते जा रहे हैं इस दृष्टिकोण में। तो एकाग्रता है। ओम शांति। कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई शेयर करना चाहेंगे तो? ओम शांति दीदी। जी। हेलो। हाँ जी दीदी, एक्सपीरियंस अच्छा था, बट हम ये कहना चाह रहे थे फर्स्ट वाला जो एक्सपीरियंस था उससे थोड़ा कम रिलेट कर पाते हैं। बट जो सेकंड वाला था, कार्टून शो वाला, वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। उसमें कोई थॉट नहीं, वो ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। फर्स्ट वाले में थॉट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं कुछ, उसको अनुभव अच्छे से नहीं कर पाते। बट हम्म। सेकंड वाला बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ इसको, इस दुनिया को कार्टून शो की तरह देखना वो बहुत अच्छा लगता है और वो काफी रियलिस्टिक लगता है। तो यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। शेयरिंग अच्छा था। इस पर हम थोड़ा सा आगे ना चर्चा करने का मौका रहेगा। तो ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है। जी। बहन जी, ओम शांति। जी। शांति। ऐसा लगा मुझे, मैं आत्मिक स्थिति में परमधाम पहुंच गया। वहां पर अनेक आत्माओं को देखा हूं मैं। फिर उसके बाद स्लोली आत्माएं हटने लगे। शिव बाबा मेरा साथ आ गया, मतलब शिव बाबा को मैं देख पा रहा हूँ सीधा, और वो मुझे दृष्टि दे रहे थे। उसके बाद ब्रह्मा बाबा भी वहां साकार रूप में दिखाई दिए, बट ब्रह्मा बाबा चुपचाप खड़े रहे बस। शिव बाबा वहां से मुझे जो भी प्रकाश दे रहे हैं, वो जो किरणें आ रही उनसे, वो मैं उसमें पूरा लीन हो गया। उसके बाद जब डॉल वर्ल्ड में आ गया हूँ, शिव बाबा तो है साथ साथ, बट डॉल वर्ल्ड में जो भी आ रहा है, मैंने मतलब आत्मा ने सोचा, मुझ आत्मा ने सोचा ये तो चल रहा है ड्रामा, इससे मुझे कुछ लेन देन नहीं है, ऐसा मुझे फीलिंग हुआ। बस इतना ही मेरा पूरा एक्सपीरियंस हुआ। थैंक यू। बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस हैं। जी। अच्छी शेयरिंग है। और भी कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति दीदी।
दीदी मेरी फर्स्ट वाले में अच्छी कंसंट्रेशन थी, सेकंड वाले में नहीं थी इतनी। तो फर्स्ट वाले में ही एक्सपीरियंस हुआ कि ये दुनिया उस दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहाँ कोई बोझ नहीं था, सब प्रिडिक्टेबल था कि यही शांति सदैव रह सकती है। जैसे यहाँ पर स्थितियाँ हैं, शांति है, शांति, वहाँ कोई बोझ नहीं था, हल्कापन, सुकून था, निश्चिंतता थी, आराम था और मन के मालिक थे। यहाँ तो मन को ये खिलाओ, ये दिखाओ, मन के गुलामी करते हैं कि मन खुश रहे, इसको ये कराना है, वो करा। वहाँ मन के मालिक होकर मैं आत्मा बैठी थी, कोई बोझ नहीं, मतलब आनंद, पूरा सुकून। बहुत ही अच्छा लग रहा था फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में नहीं मुझे इतना हो पाया कंसंट्रेशन, बट फर्स्ट वाले में बहुत बढ़िया। मतलब रेड लाइट है, कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई ये नहीं, कोई सिचुएशन, कोई घर का काम नहीं करना, यहाँ पे किसी को खुश नहीं करना, कोई जिम्मेवारी नहीं है, आनंद ही आनंद है। ओम शांति। जी। अच्छा, सो हमें दोनों ही एक्सरसाइजेस बार बार करनी है। दोनों ही ज़रूरी है। एक कंसंट्रेशन हमारी बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ाता जाएगा जितना हम ये स्काई में रहते हैं। और स्काई को जैसे हम बार बार देखें, है ना, एक देखना भी एक वहाँ पे भी कंसंट्रेशन बहुत यूज होता है, पावर और राइट डायरेक्शन में। और देखने के साथ साथ हम बहुत कंसंट्रेशन के साथ उसको देखेंगे तो क्या होता है, हम उसमें शामिल हो जाते हैं, है ना। एक है कि हम किसी चीज को देख रहे हैं, लेकिन जैसे हम बोले कि ना सोल को हम देख रहे हैं कि सोल जा रही है और क्रॉस कर रही है और कि घर में जा रही है। लेकिन एक है कि सोल, मैं हूँ सोल और मैं ही जा रही हूँ ना। सो आई एम सीइंग कि मेरे आसपास कितना लाइट है। तो सोल के पर्सपेक्टिव से हम स्काई को देख रहे हैं। हम आसमान को बस ऐसे ही नहीं देख रहे, लेकिन आत्मा यहाँ बैठी हुई है और वो चारों तरफ देख रही है क्या क्या हो रहा है। तो अभी भी जैसे आप कहीं जाएं तो एक रहता है ना, चारों तरफ देखते रहते हैं लोग, कहीं बैठे हुए हैं तो ना आइडली दे जस्ट लुकिंग अराउंड। सो यहाँ पे यू आर सोल के पर्सपेक्टिव से आप आसपास देख रहे हैं कि यू नो, और वो जो देखना है उसमें फिर हम शामिल हो जाते हैं। और इसी यही जैसे फाइनल ना कर्मातीत अवस्था है जहाँ पे और कोई थॉट नहीं है, बस हम घर को एंजॉय कर रहे हैं, कंपनी को, बाबा की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। हम्म, और ये यहाँ पे थॉट्स, सारे थॉट्स लॉकअप में, बात आई थी ना लॉकअप में डाल दो। तो यहाँ पे रुकने के लिए थॉट्स को लॉकअप में डालना पड़ता है ना। और डालना पड़ता है मतलब कि जैसे जैसे हम यहाँ पे अपना होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, अब बुद्धि को होल्ड करने का यहाँ पे, तो अपने आप जो व्यर्थ ख्यालात हैं और जितने भी थॉट्स हैं जो कि घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, कुछ भी, कोई थॉट आ गया, कभी कोई बात आ गई, तो ऐसा जो पूरा कारोबार है रावण की, वो थोड़ा उसका इंटेंसिटी कम होती जाएगी जितना यहाँ पे रुकना ज़्यादा होता जाता है। और वो जो इंटेंसिटी कम होगी उस वेस्ट थॉट्स की, तो बाबा ने कहा ना कि कमाई, वेस्ट थॉट्स कमाई को छिपा लेते हैं। वेस्ट थॉट, इवन इवन ऑर्डिनरी थॉट जो हम बोलते हैं, ऑर्डिनरी थॉट, अभी हम कहीं बैठे हुए हैं, बस ये उसने क्या पहना है, वो क्या बात कर रहे हैं, इतना ही थॉट, दिस इज ऑल वेस्ट थॉट।
इसको सब शब्दों में लाना वो तो कितना वेस्ट है, दैट तो वी कैन नॉट इवन कॉम्प्रिहेंड। रावण तो कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकता है वो कितना वेस्ट है। बट जस्ट हम बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, हाँ कुछ देख रहे हैं, ये क्या वो क्या, दिस ऑल वेस्ट थॉट्स। और 90% है ना, साइंस और स्टडीज बोल रही हैं 90% इट इज वेस्ट। उसमें हम बताते हैं कि बाकी तो नेसेसरी थॉट्स हैं और ये वाले थॉट है वो थॉट। इवन नेसेसरी थॉट्स भी आपको बहुत थॉट्स क्रिएट इतने ज़्यादा नहीं करने पड़ते हैं, एक टाइम के बाद इट इज़ लाइक मसल मेमोरी ही काम करती है। अगर कोई भोजन बनाता है तो भोजन के प्रति थॉट उसका शायद एक भी नहीं लग रहा है, या कुछ मिनिमम 2-4 थॉट। बट जो भी काम हम बार बार करते हैं वो तो एक मसल मेमोरी हो जाता है, उसमें थॉट्स नहीं लगता है अभी मुझे इंडिकेटर देना है, अभी मुझे ये देना है, इट इज़ जस्ट मेमोरी। तो लेकिन साइंस कह रहा है आपके 90,000 थॉट्स, 80,000 थॉट्स में से 90% दे आर वेस्ट थॉट्स। सो वो वेस्ट थॉट्स पूरी कमाई को छिपा रहे हैं, जैसे आज का स्लोगन था, सॉरी आज का ब्लेसिंग था, कि वो छिपा देते हैं। हम्म? कमाई चट कैसे होती है और कमाई छिप कैसे जाती है? तो चट होना, समाप्त होना, छिप जाना, इट इज़ वन एंड द सेम। इंटेंसिटी अलग अलग है विकारों की, मगर इट इज़ वन एंड द सेम। सो इसको कम करने की, इसको खत्म करने की टेक्निक इनफैक्ट बाबा ने दी है। इन खत्म करने की, पूरा वेस्ट का डिपार्टमेंट खत्म हो, ऐसे ही कोई भी आइडल थॉट्स, एनी रैंडम थॉट्स, दिस इज ऑल बिग वेस्ट। सो जितना यहाँ पे होल्ड करेंगे, जितना टाइम यहाँ स्पेंड होगा, उतना ज़्यादा ये वेस्ट थॉट्स दे विल बी फिनिश्ड। यहाँ पे अभी किसी ने हैंड रेस किया था। ओम शांति दीदी। जी Didi, I would just want to share the experience of meditation. That a very small part of that. When you say that see the soul in the Param Dham, and वो सिर्फ वन डी दुनिया नहीं, एक 3D है। मतलब जहां पर मैं हूँ उसके पीछे भी, आगे भी, चारों तरफ उस परम धाम की वाइब है। मतलब परम धाम ही परम धाम है। दैट मेक्स मी रियलाइज सो डीप दैट अभी तक ऐसा होता था कि हाँ परम धाम को देखते थे, लेकिन एक 3D वे के अंदर जो फील था वो, दैट वाज वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट। इट मेक्स दैट एक्चुअल देयर, आई कांट एक्सप्रेस दैट, बट इट वाज वेरी डीप एक्सपीरियंस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ऐसे जो एक्सपीरियंसेस भी हम जैसे अभी शेयर कर रहे हैं, तो कोई यदि शेयर नहीं कर रहा है या जो भी रीज़न से, तो आप इसको लिखना भी बहुत इसको ज़रूरी है कि जिसका भी जैसा भी एक्सपीरियंस है कहीं पे 4-5 लाइन में इसको ना सिंपल शब्दों में आप जस्ट लिख दीजिए। यू डोंट हैव टू बी अ पोएट, कोई राइटर होने की बात नहीं है, मगर वो खुद ही एक्सपीरियंसेस आप पढ़िए ना, वंस अ मंथ, वंस अ वीक, अपना जो आपने लिखा है एक्सपीरियंस ना, वो खुद ही एक्सपीरियंस पढ़िए। इट इज़ इतनी अच्छी प्रैक्टिस है। वो हमारा जो एक स्टूडेंट लाइफ है और एक पढ़ाई का माहौल और पढ़ाई में इंटरेस्ट, वो इतने अच्छे से बढ़ता रहेगा कि उसमें माया के आने के चांसेस और बहुत सारे गेट्स बंद हो जाते हैं। तो जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको थोड़ा सा ना, कुछ 2-3 शब्दों में, लाइनों में उसको लिखें भी, और फिर खुद पढ़ें, सिर्फ लिखना नहीं, पढ़ना भी। तो जी रुचि बहन। ओम ओम शांति दीदी। जी अब अभी आपने जो कार्टून वाला अभ्यास करवाया है वो पूरे दिन ही हमारा चलता है। अ, घर में जो बच्चे हैं उनका कुछ ऐसा पार्ट है कि दे आर लाइक टॉम एंड जेरी। पूरे दिन उनकी लड़ाई चलती रहती है, और थोड़ी देर अगर लड़के अलग बैठ जाते हैं तो फिर एक दूसरे को पोक करने की कोशिश करते हैं कि फिर लड़ाई शुरू हो। तो पूरे दिन ही हमारा यही अभ्यास चलता है कि सामने टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है और उसको हम कैसे देख रहे हैं। तो ये अभ्यास बड़ा प्यारा है और पूरे दिन चलता है हमारा। बड़ा नेचुरल चलता है। यही शेयर करना था। इसमें
किसी भी प्रैक्टिस में मेन जो हमें चेक करने की बात है, और वही हमारा अलौकिकता का प्रूफ है एक रीति से, कि कई बार जो बोला कि बॉडी कॉन्शियसनेस का जो पर्सपेक्टिव है, मतलब कि अनन्या चल रही है रोड पर, कोई कोई उसमें अभी सोल का कोई अवेकनिंग की बात नहीं है, लेकिन वो चल रही है यहाँ पर और वो किसी को देख रही है ना। बीके अनिल वो चल रहे हैं और किसी को देख रहे हैं, जो यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, तो उसको भी देखते वक्त है कि ये मेरी गाड़ी नहीं है ना। कोई उसमें पूरा सेंस ऑफ सेपरेशन, हमारा कोई थॉट भी नहीं आएगा कि मेरी हो जाए, या आ सकता है वैसे वो थॉट, लेकिन एक ऑर्डिनरी रूप से कोई थॉट ही नहीं है। आपने देखा नहीं देखा, एक बिल बोर्ड लगा है यहाँ पे, एक एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे, आपने देखा और 1 सेकंड के बाद हटा लिया। अभी आप 1 महीने के बाद वो याद करेंगे कि वो एड देखा था मैंने मोबाइल फोन का, यू डोंट इवन रिमेम्बर। ऐसे ही लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि देखो ये क्या कार्टून है, वो कार्टून है। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस की नज़र में भी कोई कार्टून होता है। कोई कैरेक्टर आपको कैसा लग रहा हो तो उसको कह देंगे कार्टून है। हम्म, लेकिन सोल का कार्टून शो देखना और सोल का सेपरेट गाड़ी को देखना और सब चीज को देखना, और बीके अनिल का कार्टून बोलना, कार्टून देखने में जमीन आसमान का अंतर है। सेम लैंग्वेज, सेम वर्ड्स, वर्ड्स तो सेम ही रहेंगे ना, जब वोकैबुलरी जितनी है उसी में ही एक्सप्रेस किया जाएगा। बट डिफरेंस इज कि एक पर्सपेक्टिव है सोल का, जगी हुई आत्मा कार्टून देख रही है, ये मेरा है ही नहीं, ये दूसरी दुनिया है। और बीके अनिल किसी को बोले कि अरे दूसरी दुनिया से आए हो क्या भाई, हाँ, सो इट इज सेम वर्ड्स, बट जो एटीट्यूड है उसमें छोटा सा अंतर नहीं है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, छोटा अंतर नहीं है एटीट्यूड में, जमीन और आसमान का अंतर है। वो बोले कार्टून, उसको दिखाई दे रहा है कार्टून, इसको दिखाई दे रहा है कार्टून, इसको दिखाई दे रहा है कि मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है, और बीके अनिल को वो बोल रहा है मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। बिग डिफरेंस ना, रात और दिन का। तो सोल कॉन्शियसनेस बढ़ानी है और सोल पर्सपेक्टिव यूज करना। तो सोल पर्सपेक्टिव से कोई 1 या 2 या 4 या 5 कार्टून नहीं लगते, सब या तो सारे या तो कोई नहीं। स्पेसिफिटी नहीं है ना, स्पेसिफिकेशंस नहीं है। सोल पर्सपेक्टिव वही सेम पर्सपेक्टिव सबके लिए है या तो नहीं है। सोल जगी है तो सभी वैसे दिख रहे हैं, सोल नहीं जगी है तो कोई भी फिर वैसा नहीं दिखेगा, है ना। और जो इसमें मेन डिफरेंस है ना, मेन डिफरेंस क्या है, सोल बेस्ड पर्सपेक्टिव और यहाँ पे अगर हम बात करें बीके अनिल का पर्सपेक्टिव, इसमें मेन डिफरेंस क्या है? अनीता बहन जी। जी दीदी, हाँ जी दीदी, जब सोल पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तब हमें एक्चुअली हम जैसे कि कोई ड्रामा देख रहे हैं स्टेज पर, जैसे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो यही देखते हैं कि सब अपना अपना कर रहे हैं, पार्ट कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। उसमें हमें कुछ ना बुरा लगता है किसी का, ना हमें कोई अच्छा लगता है किसी का। वो पर्सपेक्टिव रहता है। मतलब इवन जब कभी अच्छा भी लगता है, चलो अच्छा लगना चाहिए, ऐसा भी नहीं। वो एक हायर स्टेज रहती है जब भी हमें ऐसा देखते हैं। और जैसा आपने बोला कि हमें हमारे घर वाले सिर्फ नहीं दिखते कि वो कार्टून है, हमें हम रोड पर जाते हैं, मेड भी आती है, कोई भी आती है, तो हाँ वो सोल है, वो अपना रोल प्ले कर रही है, इस टाइप से दे दिखता है। और अगर मैं बीके बन के देखूंगी कि मुझे मतलब देखना है किसी को,
तब तो मतलब ऑब्वियसली जजमेंट्स होने लगते हैं ना, उसमें थोड़ा सा तो इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है कि जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है उसमें, इसमें कोई जजमेंट नहीं होता दीदी जी। सोल बेस्ड पर्सपेक्टिव में ना, क्योंकि आत्मा पॉजिटिव नेचर है उसका, तो सभी कुछ पॉजिटिव लगेगा। किसी का किक करना भी पॉजिटिव लगेगा, किसी कार्टून का रोना भी, वो भी कुछ बुरा, उसमें खराबी नहीं दिखेगी। सब कुछ अच्छा ना, सब कुछ अच्छा लग रहा है। ऐसा विजन, आत्मा का विजन, ऐसा विजन जिसमें सभी कुछ अच्छा लग रहा है। और इसको हम ऐसा फेक, नो, ईगो ट्राइज टू फेक दैट। ईगो हम जो अंदर है ना, वो ऐसा करेगा कि किसी ना किसी रीति से वो ड्रामा के लेवल पे ही सब अच्छा अच्छा, बट इट इज मोर लाइक घर भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा, वो उस तरीके का है ना। तो एक ये डिफरेंस है। और कोई डिफरेंस? ओम शांति दीदी। जी। जी वो अपना अनुभव बताना था हमें। दूसरे जो आपने कराया ना, उसमें हम बिल्कुल डिटैच हो गए थे, मतलब बॉडी अलग, सोल अलग। जो आत्मा सबको ये देख करके समझ रही थी कि ये एक पिक्चर चल रही है, जैसे कार्टून, मतलब एक पिक्चर जैसे चल रहा है और हम बिल्कुल उसको साक्षी होकर देख रहे हैं, हमें ऐसा लगा था। और फर्स्ट वाले में थोड़ा ही एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि हम एकाग्र नहीं थे उस समय, थोड़ा काम कर रहे थे। और ये जो सोल और उसमें आपने बताया, तो उसमें यही लगता है कि मतलब हम एक सोल है, और सोल एक साक्षी दृष्टा है, वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, अपने खुद के शरीर, खुद के संकल्प से भी अलग है बिल्कुल। और कहते बस उसको यहाँ है, शरीर मिला है, काम कर रही है और अब जाना है, यही रहता है। और सबको वो उसी हिसाब से वो देखता है, मतलब आत्मा या सोल लाइट के रूप में ही देखता है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, शरीर लिए कपड़ा है, और वो उस कपड़े को पहन के सारा अपना जो उनको पार्ट मिला है वो कर रहे हैं। जी, अच्छा, बहुत अच्छा। प्रतिभा बहन शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी। हम्म, अभी जो आपने कहा ना, बॉडी कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से या सोल कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से कैसे हम कार्टून शो देख रहे हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, तो उसके बारे में मुझे जो लगता है कि जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस के इससे देख रहे हैं, वो तब हमें पता चलता है कि ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, कि बाकी समय हम इस कार्टून शो में भूल चुके होते हैं, हमें याद भी नहीं होता है कि हम कार्टून शो में हैं। हम लाइफ को रियल के हिसाब से चल रहा होता है सब कुछ, जब तक वो ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन क्योंकि बाबा ने इतना सिखा दिया है, नहीं अभी ऐसे नहीं, ऐसे सोचना है, ऐसे नहीं, तो जब कुछ गड़बड़ हो रही होती है, जब कुछ फेवरेबल नहीं दिख रहा होता है, तो एकदम से जब ये क्लिक हुआ और फिर मैं देखूं कि अरे ये तो कार्टून शो ही है, ये तो कुछ रियल नहीं है, तो वो है बॉडी कॉन्शियसनेस पर्सपेक्टिव। मुझे ऐसे लगा मुझे। और यदि हम सोल कॉन्शियसनेस पर्सपेक्टिव में बहुत लंबा समय तक रहने की प्रैक्टिस कर चुके हैं और हमें वो एक्सपीरियंस हो चुका है, तो फिर हमें ना हमेशा ही, लगभग हमेशा, हमेशा तो नहीं, पर हाँ बहुत ज्यादा हमें ऐसे लगेगा कि हर समय ही कार्टून शो जैसा दिखेगा। वो सिर्फ कुछ गलत होने पर, कुछ ऐसा वैसा कुछ सीन दिखने पर हमें याद आया, इसका मतलब कि बॉडी कॉन्शियसनेस ही चल रही है। ये थोड़ा सा मुझे लगा समझ में जो आया। हम्म, हम्म, इसमें दीदी मैं एक अपना जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताना चाहूंगी कि अभी इससे पहले जो लगता था कि जैसे कोई घर में ही सिचुएशन है और दो लोगों में कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो वो हमें बायस्ड हो जाते थे, एक राइट लगता है, एक रॉन्ग लगता है। तो अभी क्या है कि ये कार्टून के प्रोस्पेक्टिव से देखे तो सभी का जो है वो अपना अपना अकाउंट है, और वो अपना अपना स्क्रिप्ट के हिसाब से वो सेटल हो रहा होगा। और तो इसमें कि एक राइट है, रॉन्ग है, और वो जो एक अंदर एंटर करने का वो लगता था कि इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत है, किसी को समझाने की जरूरत है। तो अभी वो बिल्कुल मतलब कोई भी फीलिंग नहीं, किसी के लिए नेगेटिव नहीं, किसी के लिए फेवर वाली नहीं। तो अभी ऐसा लगता है कि हाँ सब हम स्पेक्टेटर हैं, बस विजिटर, जैसे कि हम एक ऑडियंस बन के सर जस्ट पास कर रहे हैं, और ये स्क्रिप्टेड और सब कुछ ऐसा ही है। तो इसमें कोई वो भी मतलब कुछ भी गलत भी नहीं हो रहा, और एक्यूरेट ही हो रहा है। और
तो इसमें मतलब ये कार्टून शो भी लगता है क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कैसे बोल रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, तो वो फीलिंग भी नहीं आ रही। और उसके बाद जब दोनों से ही कांटेक्ट में आ रहे हैं तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो ऐसा कि कुछ हुआ ही नहीं है, कोई वो उस बात को टेकअप करने की भी जरूरत है, ऐसा भी ख्याल ही नहीं, जैसे बिल्कुल फील ही नहीं हुआ अभी वो, मतलब प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस हो गया। हम्म, हम्म। सभी सभी कुछ राइट है। और सोल का पर्सपेक्टिव हम जैसे कहा ना कंसंट्रेट करते जाएंगे कि सोल का पर्सपेक्टिव है अभी एक कार्टून शो को देखने का ऑडियंस पर्सपेक्टिव। और फिर सोल का पर्सपेक्टिव हम देखें कि ऑडियंस के पास एक मिशन भी है जिसके लिए शब्द यूज होता है कि आप सेवाधारी हो, मैसेंजर हो, है ना। तो ऑडियंस भी है, स्पेक्टेटर भी है, और स्पेक्टेटर का एक मिशन भी है। तो स्पेक्टेटर का मिशन, यहाँ पे एक लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को रुकवाना, उसमें इंटरफेयर करना, या कहीं पे दो देशों के बीच में कुछ हो रहा है वहां पे जाके। लेकिन उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका मिशन क्या है कि सभी जो सोल्स हैं उसको ये करना कि ये हम सभी ऑडियंस हैं ना। ये हम में से किसी की भी मूवी नहीं है, ये हम में से किसी की भी मूवी नहीं है। तो वो भी एक मिशन है। तो उससे क्या है कि जैसे आपने कहा ना कि वो इंटरफेयर नहीं करना, वो भी कितना नेचुरल हो जाता है, वो भी कितना वो एफर्ट के साथ में, बट इट इज सो नेचुरल बिकॉज स्पेक्टेटर, बट उसको ये भी पता है कि मूवी थिएटर में आग भी लग रही है। तो स्पेक्टेटर मूवी देख रहा है, बट आग को बुझाने का एफर्ट नहीं है क्योंकि आग तो लगनी ही है, बट इससे पहले जल्दी से थिएटर से सब बाहर आ जाए, है ना। तो ऐसा भी उसका एक मिशन भी है साथ साथ में। शालू बहन। ओम शांति दीदी, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? जी। मैं एक्चुअली मैं अपने घर से अकेले ज्ञान में चलती हूँ, मेरे हस्बैंड ज्ञान में नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज करते हैं और उनकी मेंटल स्थिति बहुत मुझे लेके बहुत अलग हो जाती है। तो उस समय मैं क्या करूँ? फिर वो ना छोटी छोटी बातों में मतलब मेरे साथ गलत बिहेव करते हैं, किसी और बात का गुस्सा मतलब उस बात से रिलेटेड लेके निकालते हैं। या इसके लिए ना बेस्ट है, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड सिचुएशन है, और उसके लिए बेस्ट है कि आपके जो निमित्त हैं उनसे आप ये डिस्कस करके पूछें। या फिर जो ग्रुप है उसमें जो कांटेक्ट नंबर है आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, और इसको हम अलग से लेंगे। क्लास का प्लेटफॉर्म तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए नहीं है। और जो क्लास के बाहर आप मैसेज करके या ना जैसे भी, और फिर वहाँ पे इसको थोड़ा सा सिचुएशन और देख कर उसके बाद हम ना जो बेस्ट जो हमारा एफर्ट है उसको देखेंगे। और कैसी भी सिचुएशन हो, कल आज की जो मुरली है उसमें बाबा ने स्पेसिफाई किया है कि हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ड्रामा में ये दे दो, ड्रामा में ये अच्छा हो जाए। सिचुएशन किसी की कैसी भी हो, पुरुषार्थ फिर भी यही रहता है कि हमें इससे बाहर आना है ना। इसलिए नहीं बाहर आना है क्योंकि ये कार्टून परेशान कर रहा है, वो वाला कार्टून वो नहीं करने दे रहा है, बट आइदर वेज सोल को बाहर ही आना है। तो जितनी जल्दी हम इसको अपना मेन एफर्ट बना लेंगे, तो बाकी सभी चीज़ें हमें साइड सीन समझ में आएंगी और नज़र आएंगी। और जब बुद्धि में कोई चीज़ साइड सीन हो जाती है तो वो हमारी एनर्जी ऑक्यूपाई नहीं कर सकती है, हमारी एनर्जी ड्रेन नहीं कर सकती है न? तो ये मेन सीन नहीं है, ये साइड सीन है। और ये कैसे एक्सपीरियंस हो, जब मेन बात जो है वो जितनी जल्दी हम उसको पकड़ लें और जितनी जल्दी उसको करने लगें। और सारी बातों की बात एक बात यही है कि इससे बाहर आओ। आज बाबा ने अलग अलग शब्द यूज करे हैं, अपना पल्ला इससे आजाद करो, इससे छूट जाओ। तो आइदर वेज कैसे भी करके सिचुएशन आती हैं और आत्मा को एक ही समझानी देती है कि
इससे प्लीज फ्री हो जाओ, अंदर से, मानसिक रीति से, इमोशनली। इन बातों के एक्सपीरियंसेस में मत रहो। आपको इतनी बड़ी लॉटरी मिली है, आपका घर है, आत्माओं का परिवार है, बाबा है, उसको ना एक्सपीरियंस करके और किन बातों में हम अपना मन उलझा के बैठे हैं। सो अभय भाई। शांति दीदी, जी। जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे कि सोल बेस्ड विजन और एक्टर बेस्ड विजन में क्या डिफरेंस अनुभव होता है। तो उसमें मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इन सोल बेस्ड विजन जब ये पता है कि मेरा कुछ नहीं है तो कोई डर नहीं है, निश्चिंतता है, एंड कोई ओनरशिप नहीं है, कोई बोझ नहीं है। और ये क्लैरिटी है कि जो सिर्फ जो एक मेरा है, द ओनली वन हु इज माइन, उसकी याद में इसमें आत्मा आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। हम्म। वेरी नाइस। अलग अलग रीति से कैसे हमारे पास कितना क्लैरिटी है कि दोनों में डिफरेंस है ना, क्या है। कविता में। ओम शांति दीदी। तो जो सोल पर्सपेक्टिव से जब हम सारी चीजें देखते हैं तो जो फुल स्टॉप होता है ना वो जल्दी लग जाता है। अगर हम रोल बेस्ड में रहते हैं तो फुल स्टॉप लगाने में अगर हम कॉन्शियस नहीं है उस वक्त कि मैं एक्चुअली एक्टर हूँ, रोल नहीं, तो वहाँ पे जैसे कि क्वेश्चंस का क्यों लग जाता है कि ऐसे मैंने क्या किया था, माने चेकिंग करनी चाहिए मगर वो चेकिंग जो है थोड़ी दूसरे डायरेक्शन में जाती है, दिल शिकस्ती के ओर। तो वहाँ पे वो जो फुल स्टॉप लगना होता है तभी नहीं लगता, उसमें टाइम लग जाता है, ये ऑब्जर्व किया है। ओम शांति। हम्म। तो यहाँ पर बस चेक करते जाना है कि सोल बेस्ड पर्सपेक्टिव है तो पूरी तरह से कुछ भी हार्म नहीं कर सकता आत्मा को, ये एटीट्यूड रहेगा। एक होता है किसी किसी की पर्सनालिटी भी होती है कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बट एक है सोल का पर्सपेक्टिव, है ना। एक है कि किसी की पर्सनालिटी है बहुत ही फियरलेस, एक है सोल का फियरलेस पर्सनालिटी। तो उसमें बहुत क्लीनलीनेस है, बहुत ठहराव है, स्टिलनेस भी है। और उसके लिए क्योंकि ये बीके अनिल का पर्सपेक्टिव ढीला हो रहा है और सोल का पर्सपेक्टिव पावरफुल हो रहा है, तो उसके लिए जो ये दुनिया है ये बहुत नेचुरल हो जाएगी ना, बहुत नेचुरल। कि अभी भी जैसे यहाँ पे सोल है और वो सीन्स देख रही है और उसके अंदर ये नेचुरल भाव है कि अभी ये खत्म और हम चले ना, एनी सेकेंड ये खत्म होगा एंड आई एम इन माई होम। और जब तक होम में हम लिटरल रूप से नहीं है तो तब तक भी वो ही जश्न जो है, वो ही घर जो है वो खींच रहा है ना, वो पुल कर रहा है बार 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 बार, सोल्स की फैमिली, बार बार नो विदाउट एनी एफर्ट। सो ये रीजन जो है, ये जो पूरा डायमेंशन है, ये बहुत ही नेचुरल और बहुत आपके लिए बड़ी बड़ी बहुत क्लियर होती जा रही है ना, बहुत ही क्लियर। जैसे हम कार लेके एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाते हैं, वहां ऐसे ही सोल जो है एक सेकंड में उधर ट्रांसफर, बार 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 बार। सो दैट इज बिकम वेरी नेचुरल। एंड ये भाव है कि हम यहाँ से ही नीचे आए हैं, हम घर पे ही हैं और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आए हैं। सीन फिनिश एंड आई गो बैक, सीन देखा एंड देन आई गो बैक। सो ये पर्सपेक्टिव का डिफरेंस ना चेक करते जाएं अपने अपने अंदर।
तो यहाँ पे बाबा की मुरली है जिसका कुछ लाइंस हम देख लेते हैं। ये 18 मार्च 1985 की मुरली है और बाबा कहते हैं कि माया से घबराने वाले तो नहीं है। माया आती किसके पास है? सभी के पास आती तो है। माया किसके पास आती है? सभी के पास आती है। ऐसा कोई है जो कहे माया आती ही नहीं है? माया आना मतलब ये बीके अनिल का पर्सपेक्टिव मिक्स हो रहा है, ये यूज हो रहा है, ये मिक्स हो रहा है। माया उस पर्सपेक्टिव में कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ जरूरी है, कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसके बिना तो होगा ही नहीं। वो चलता रहेगा, वो एटीट्यूड चलता रहेगा। एक एटीट्यूड होता है ना, वृत्ति होती है कि ये जरूरी है, इसके बिना कैसे। ठीक है, ड्रामा है, बाबा है, सब है, लेकिन ये तो करना ही है ना, पार्ट तो बजाना ही है। ये वाला जो है ना माया, ये मिक्स कर रही है सोल पर्सपेक्टिव के साथ। ये मिक्स हो रहा है। जहां पर भी कुछ लग रहा है ये जरूरी है, ड्रामा के अंदर कुछ भी जरूरी लग रहा है, सो माया बीके अनिल पर्सपेक्टिव फुल यूज हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई है जो कहे कि माया आती नहीं है? ऐसा कोई है जो कहे कि माया मेरे पास आती नहीं है? आती सबके पास है, लेकिन कोई घबराता है, कोई पहचान लेता है, इसलिए संभल जाता है। कोई घबराता है, हाँ, कोई वो माया बोल रही है कि नहीं ये तो बहुत ही जरूरी है, इसके बिना कैसे होगा। तो कोई लग गया है कि नहीं नहीं ये तो बहुत जरूरी है, ठीक है ज्ञान तो है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ, ऐसे ऐसे करके वो अपना उसका शुरू हो गया है। लेकिन कोई है जो समझ रहा है कि देखो कैसे माया जो है फिर से एक नीड, ये वांट, ये कुछ ना कुछ ड्रामा का ही मैं कुछ हूँ, ये चलते जा रहा है। मैं ड्रामा का ही कुछ हूँ, ये छोड़ने के लिए रेडी नहीं है सोल ना। छोड़ना ही नहीं है इसको कि हम ड्रामा के है ही नहीं, हम इसके बाहर से हैं और ये हमारी दुनिया ही नहीं है। सबसे पहला ज्ञानी मतलब एक बात उसको समझ में आई हो, जो सबसे पहली बात है। सबसे पहली बात समझ नहीं आई, उसके अलावा सारी दुनिया समझ आ जाए। पहली बात कि ये मेरी दुनिया नहीं है, मेरी कहानी नहीं है, मेरी स्टोरी नहीं है, ये मेरी दुनिया ही नहीं है। ये सबसे पहला पॉइंट जो किसी को समझ में आए तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कि ज्ञानी, सेंसिबल। ज्ञानी मतलब हर सेंसिबल, आपके अंदर एक सेंस है ना। ये सेंस आने के बाद सारे सेंस है। ये सबसे कॉमन सेंस है कि जिस दुनिया में हम कह रहे हैं कि हम सदा रहते ही नहीं हैं, कुछ भी करके हम यहाँ सदा नहीं रह सकते, तो सबसे बेसिक कॉमन सेंसेस कि फिर ये हमारी दुनिया नहीं है। और माया उसी में लगी है, ये जरूरी, वो जरूरी, नहीं नहीं इसके बिना तो नहीं, ऐसे कैसे यहाँ चल। तो मर्यादा की लकीर के अंदर वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। पहचानने में देरी करते हैं व गलती करते हैं, तब माया से घबरा जाते हैं। और माया किसी के थ्रू नहीं आती है, कोई व्यक्ति, कोई कार्टून कैरेक्टर, कोई भी माया नहीं है। माया मेरे ही खुद के थॉट्स हैं, सोल के ही वो थॉट्स हैं जो कि रावण को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। और अभी के टाइम पर जो भी कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है वो सोल की रचना नहीं है। कोई भी कैरेक्टर दिखाई दे आपको, अनन्या, कोई भी कैरेक्टर, ये सोल की रचना नहीं है, ये रावण की रचना है। भले हम कितना भी कह लें ज्ञान से पहले भी मेरे अंदर ये गुण था, मैं तो बहुत ये वाला गुण, तो बाबा ने हमेशा वट एवर लैंग्वेज वी यूज, इट इज ऑल रावण की क्रिएटेड। बिकॉज उसको जो क्रिएट किया गया है ना, वो क्रिएट ही किसने किया है? बचपन से पैदाइश से लेके अभी तक कौन है? कौन एटीट्यूड्स क्रिएट कर रहा है? सोल क्रिएट कर रही है। अभी ज्ञान मिलने के बाद भी सोल कितनी जगी है वो हम जानते हैं। ज्ञान से पहले सोल जगी होगी। हम्म? तो ये जो डॉल्स है ना अभी की, सबसे पहले तो ये डॉल के लिए कि ये किसकी किसकी डॉल है ये?
पहले तो इसके प्रति कि ये दिस इज ऑल रावण's क्रिएशन, इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपनी मत पे मत चलो। आप यू कैन नॉट ट्रस्ट योर ओन माइंड, क्योंकि वो आपका माइंड ही नहीं है। आप ही नहीं हो तो आपका माइंड कहाँ से होगा? आप तो सोए पड़े हो तो आपका माइंड थोड़ी काम कर रहा है, वो तो रावण का माइंड काम कर रहा है। जब तक सोल पूरी ना जग जाए यू कैन नॉट ट्रस्ट योर ओन माइंड ना, बिकॉज इट इज नॉट योर ओन माइंड, इट इज रावण's माइंड। तो बाबा कहते हैं कि पहचान मैंने दे दी है, रावण क्या है, माया क्या है। अब ये आती रहेगी, रावण आएगा, माया आएगी। पहचान आपके पास है तो आप इससे फ्री हो सकते हैं ना, फ्री हो सकते हैं। आपको घबराने की कोई बात नहीं, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, यू कैन बी फ्री। पहचानने में देरी करते हैं या गलती करते हैं तो माया से घबरा जाते हैं। जैसे यादगार में कहानी सुनी ना, सीता ने धोखा क्यों खाया? क्योंकि पहचाना नहीं, डिस्क्रिमिनेशन, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। पहचानना मतलब परखने की शक्ति। परख पा सकते हैं ना कि कौन सा सोल का पर्सपेक्टिव है, कौन सा डॉल का पर्सपेक्टिव है। परखना, ये पहचानना जितना होगा उतना माया से फ्री रह सकते हैं। माया के स्वरूप को न पहचानने के कारण धोखा खाया। अगर पहचान ले कि ये ब्राह्मण नहीं, भिखारी नहीं, रावण है, तो शोक वाटिका का इतना अनुभव नहीं करना पड़ता है। लेकिन पहचान देरी से आई तभी धोखा खाया और धोखे के कारण दुख उठाना पड़ा। योगी से फिर वियोगी बन गई, सदा साथ रहने से दूर हो गई। प्राप्ति स्वरूप आत्मा से पुकारने वाली आत्मा बन गई। कारण क्या? पहचान कम, परखने की शक्ति। परखना भी क्या है? परखना भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें नहीं है। ये माया है या सोल का पर्सपेक्टिव है? लिमिटेड पर्सपेक्टिव है या सोल का पर्सपेक्टिव है? लिमिटेड पर्सपेक्टिव मतलब बीके ना, अनिल का पर्सपेक्टिव, इट इज ऑलवेज लिमिटेड। बीके अनन्या का पर्सपेक्टिव, उसमें बेहद नहीं होता है, उसमें हमेशा लिमिटेड होता है ना। तो माया के रूप को पहचानने की शक्ति कम होने के कारण माया को भगाने के बजाय स्वयं घबरा जाते हैं। पहचान कम क्यों होती है? समय पर पहचान नहीं आती है, पीछे क्यों आती है? इसका कारण क्या? क्योंकि सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं करते। कोई समय उमंग उत्साह में रहते हैं, कोई समय नहीं रहते हैं। जो सदा की आज्ञा को उल्लंघन करते, अर्थात आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहने के कारण माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत ज्यादा है। माया देखती है कि इस समय ये कमजोर है, तो इस प्रकार की कमजोरी द्वारा इसको अपना बना सकते हैं। माया के आने का रास्ता है ही कमजोरी। जहां पर भी कमजोरी है, परखने की शक्ति कम है, उसमें जोर नहीं है, तो वहां पर माया वहां से एंटर करेगी, है ना। जहां पर गोल्डन डियर और रावण में बहुत ना क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मतलब कमजोरी, वीकनेस माना कमजोर, कंफ्यूजन ना। वीकनेस, कंफ्यूजन, कमजोरी सेम बात है। तो जहां कंफ्यूजन है उस एरिया में माया वहां से अटैक करेगी ना। तो चलिए कुछ लास्ट आखिर के शब्द किसी के, जशवंत भाई। ओम शांति दीदी। दीदी, जब जब हम स्वदर्शन चक्र, बाबा कहता है स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो व्हेन वी रोटेट द सुदर्शन चक्र, तो उसमें भी हाँ कई बार ऐसा लगता है कि मतलब हाँ बेसिकली कि मैं सोल किस लेवल को देखूं अपने, कि मैं किस लेवल में आई हूँ। बट कई बार ऐसा लगता है कि ये भी तो रोल कॉन्शियसनेस ही है, जो स्पिन करते हैं इसको, तो मे मे बी बी फिर कैन यू रिपीट? स्पिन करते हैं स्वदर्शन चक्र मीनिंग सारे। मतलब जैसे हम अनादि, आदि, उच्च, ब्राह्मण, फरिश्ता, हम्म हम्म so are these also the role consciousness, or how it is a soul consciousness?
or why Baba is saying to again and again. Yeah, yeah. बाबा का मेन जो कार्य है वो निर्भर करता है बुद्धि पर। बुद्धि का योग है और पूरा ज्ञान ही बुद्धि से बुद्धि की रिफाइनमेंट पर है। तो अभी जो अलग अलग वर्ड्स बाबा यूज करते हैं विशाल बुद्धि, दूरादेशी बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, महीन बुद्धि। सो इट इज लाइक कि इंटेलेक्ट जो है वो पत्थर है, अभी पत्थर है, लेकिन इसको होना कैसे चाहिए कि आप इसको रबर बैंड की तरह इसको स्ट्रेच भी कर दें, आप इसको लेज़र की तरह फोकस भी कर दें, आप इसको इतना सूक्ष्म बना दें कि इट कैन कोई भी तीखी टेढ़ी जगह वो वहाँ पे भी वो ग्रास्प कर सकता है, समझ सकता है बात को। तो उसके लिए बाबा डिफरेंट एक्सरसाइजेस देते हैं। स्वदर्शन चक्र एक एक्सरसाइज है, बुद्धि की एक्सरसाइज है, जहाँ पर आम तौर पर हम 3 साल आगे का भी नहीं सोच सकते डिटेल में कि 3 साल बाद आप क्या कर रहे होगे, कहाँ होगे, वो सारे थॉट्स भी एक डिटेल से हम अभी नहीं सोच सकते हैं। तो ऐसे में बाबा कहते हैं बुद्धि को इतना स्ट्रेच कर दो कि 5000 years। सो ये कहाँ तो कोई कोई 1 साल बाद भी किसी से पूछो कि क्या आपने कहाँ पे आप देखते हो अपने को, तो दे कांट आंसर। डजंट मीन एनीथिंग, बट इट डजंट मीन कि हम यू हैव टू हैव एन आंसर। बट मतलब क्या है कि पीछे का भी अगर किसी से पूछो कि आपने 10 दिन पहले क्या खाया था, वो भी मेमोरी में नहीं होगा, वो भी याद ही नहीं होगा कि क्या खाया था। खाया तो था बट क्या खाया था। बट इतना आपको पीछे 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 का याद हो कि ये भी रोल था, ये भी रोल था, तो इट्स एन एक्सरसाइज कि 1 सेकेंड में आप यू कैन कंप्लीटली तो वो बुद्धि का एक रिफाइनमेंट का एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज फाइनल गोल नहीं होता है, लेकिन गोल तक पहुंचने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस देता है टीचर कि आपका एग्जाम में 100 मार्क्स आ जाए, तो उसके लिए आप ये एक्सरसाइज करो। सो इट इज लाइक दैट कि गोल इज कर्मातीत, गोल इज इस दुनिया से कोई बॉन्डेज नहीं, उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस। आई होप इट इज क्लियर जी। ओम शांति बहन जी, अभी जशवंत भाई ने जो पूछा है ना, उसको मुझे ऐसा आइडिया आ रहा है कि बाबा तो ज्ञान सागर है, पूरा उनका पूरा चक्र में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको वो मालूम, परंतु हमें मालूम नहीं। ये जशवंत भाई का उनका आदि से लेकर अभी तक क्या हुआ, जब तक वो जशवंत भाई बोलेगा नहीं, मैं उसको ये नहीं कर सकता, है ना बहन जी। ऐसा ही, क्योंकि हम अभी अभी संगम युग में है, हमको मालूम नहीं है क्या हुआ पहले, तो ये कहने वाला कोई चाहिए। वो बाबा हमको कहा ये हुआ, ये स्टेजेस था आपका, तो इसको आप रोल की तरफ से भी आप देख सकते हैं, उस रोल को प्ले करके आप यहाँ तक पहुंच गए। तो ये मेरा कहना है, अभी जसवंत भाई का बारे में मुझे कहना है तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उनको खुद को कहना चाहिए उनका जीवन काल में क्या हुआ, तभी मैं जसवंत भाई का बारे में या किसी के बारे में कुछ कह सकता हूँ। ये मुझे ऐसा पैरेलल ये दिख रहा है। धन्यवाद। एंड ऑल्सो जैसे हम अभय भाई के पास आए उससे पहले इवन जो स्वदर्शन चक्र में आत्मा जो है वो एक तरीके से दर्शन कर रही है, तो स्व जो है वो दर्शन कर रहा है। तो स्वदर्शन चक्र को भी ईगो ने ऐसे ट्रांसलेट किया है कि स्व का दर्शन, मतलब मैं तो पार्ट हूँ, है ना, मैं तो रोल हूँ, तो रोल्स का दर्शन, रोल्स का दर्शन इज द राइट पर्सपेक्टिव। बट मैं ही रोल हूँ, मैं अभी राजा हूँ, फिर मैं अभी ये रानी हूँ, फिर मैं ये पूजनीय एक मूर्ति हूँ, फिर मैं ये, तो यू सी स्व दर्शन मीन्स स्व इज डूइंग द दर्शन, मतलब वो देख रहा है।
तो वो देख रहा है कि ये भी था, ये भी था, ये भी आया, ये भी खत्म हो गया, ये भी स्टार्ट हुआ, ये भी खत्म हो गया. दिस इज ऑल, यू आर सीइंग द impermanent nature of the drama. Yeah. So it is not मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, फिर मैं ये भी हूँ, फिर मैं ये, when माया practices, तो उसको होता है कि मैं ये राजा भी हूँ, मेरी गद्दी, मेरा प्लेन, मेरे भक्त. और so it's a different understanding of स्वदर्शन. ओम शांति दीदी। Yeah. मुझे ऐसे एक मुरली का याद आ रहा था बाबा की, कि स्वदर्शन चक्र में बाबा ने कहा था कि हम सोल विजन में बाबा को याद करके जितना स्वदर्शन चक्र को घुमाते हैं, तो विक्रम विनाश होने का जो गति है वो हम तेज कर देते हैं। एंड जो गोल्डन एज आना है, द मेन थिंग इज देयर प्योरिटी इन रिलेशनशिप्स, वो गोल्डन एज का हाईलाइट है। सो दैट हैज टू बी कम विद द पुरुषार्थ ऑफ द संगम योग। तो हम इसको जितना चक्कर को फिराते हैं, हम गोल्डन एज में जाने का पुरुषार्थ और फास्ट कर रहे हैं, एज दिस व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द मुरली। Yeah. Yeah. Golden age means no bondages. है ना? स्वदर्शन चक्र means no bondages. कहीं पर कोई इच्छा नहीं, कहीं पर कोई अभिमान नहीं, कहीं पे किसी भी चीज से कोई प्राइड नहीं, कोई अहम का भाव नहीं. सो जब आप सारा ये स्पिन बार बार करें, तो फिर विक्रम विनाश, गोल्डन एज. गोल्डन एज मीन्स नो बॉन्डेजेस ना. स्वदर्शन चक्र मतलब बुद्धि को ऐसे एक्सरसाइज करना जो बुद्धि में कोई बॉन्डेजेस नहीं है. कोई इच्छा नहीं है, कोई प्राइड नहीं है. बॉन्डेज भी कैसे बनती है, जब पहले मैं और मेरा आता है. तो हम मैं और मेरा नहीं, स्टोरी ही जब मेरी नहीं है, तो उसका कोई कैरेक्टर तो मेरा नहीं हो सकता ना. तो उस भाव से हम दर्शन करते हैं, देख रहे हैं सारा कुछ. जी, रवीना बेन. ओम शांति। मेरा ये फर्स्ट मैं ये ऑनलाइन सेशन ले रही हूँ, और मैं जो क्वेश्चन पुट करना चाह रही थी, एक्चुअली आई गॉट द आंसर व्हेन यू स्टार्ट द मुरली महावाक्य। अभी जो आपने, एक्चुअली मेरी फैमिली में अभी रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, तो सब थॉट्स वही चल रहे हैं बाबा के, जो कि हमें सब पता है कि ये ड्रामा चल रहा है। सॉरी। और मेरी एक डॉटर भी है, शी इज 1.4 months. सो मतलब सारा दिन, एंड आफ्टर माई मदर इन लॉ आई अलोन एट होम, तो माइंड में थॉट्स चलते हैं जैसे कि ये सब ड्रामा है, उन्होंने कॉस्ट्यूम छोड़ दिया. इवन आई वॉज नॉट फुली अटैच्ड विद हर, but my husband was really attached, so he always talked about her only. So कभी नेगेटिव भी आता है, that लाइक एक फियर भी आता है कभी कभी उस रूम में जाने से. बट धीरे धीरे जैसे एकदम से वो माया का पर्सपेक्टिव लगता है जब फियर आता है, फिर बाबा के पॉइंट से याद आ जाते हैं कि नो, वी आर अ सोल दैट, एंड हर सोल हैज गॉन अनदर इन अनदर रूम. We know everything, the drama which we read daily, the murli in the murli. So मुझे लगता है कि मैं अभी उस स्टेज पे पहुंची नहीं हूँ जहां मुझे पहुंचना चाहिए. मतलब मैं अभी कहीं मिसगाइडेड हूँ, या मुझे कोई पाथ दिख नहीं रहा है. आई डोंट नो, मतलब क्या अंदर उलझन चलती रहती है. मुझे पॉइंट से याद आते हैं, मैं फिर स्टेबल हो जाती हूँ, फिर वैसे हो जाता है. सो प्लीज, आई वांट टू light or something to someone to guide me, like what is happening. Yeah. Thank you for sharing. और to be honest, जहाँ पहुँचना है वहाँ तो कोई भी पहुँचा नहीं है, या कोई पहुँचा होगा, बट मेजॉरिटी अभी बहुत काम है सभी के पास. स्पिरिचुअली, आई एम टॉकिंग स्पिरिचुअली, सभी के पास अपना खूब सारा काम है. एंड सो हर एक के situations are different, उनकी weaknesses are different. So उससे बहुत
हैवी होने की बात नहीं है, ये वाला पेपर नहीं आता तो कुछ और आता, ये वाला सीन नहीं आता तो कुछ और आता। तो हर एक का के सामने मल्टीपल सीन्स जो हैं वो आते रहते हैं, एंड वो नहीं आएंगे तो कोई और सीन आएंगे जो कि सिमिलर इंटेंसिटी के होंगे। और ये सभी सीन्स हमें एनेबल करते हैं कि हमारा अभी कितना काम बचा है ना, और जो ये अलौकिक जो फन है और ये जो मौज है, एक बार इसकी तरफ हमारा इंटरेस्ट और उसकी तरफ हमारी लगन, एक डीप प्योर डिजायर कि ऐसा हो जाए ना कि खुली पूरा ड्रामा चल रहा है, ये मुझे हमेशा फील हो, एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग एंड फ्लाइंग इन दैट रीजन ना, ये नॉर्मल हो जाए, नेचुरल हो जाए, ऐसा अच्छा शुभ इच्छा है तो उसके रास्ते खुलते जाते हैं और वो मेथड्स हमें मिलते जाते हैं। ये इस ड्रामा का एक लॉ है कि आपका जो बहुत डीप इच्छा होगी ना, शुभ इच्छा, उसके मेथड्स आपको कहीं ना कहीं से लाके देता जाएगा ड्रामा। सो आई थिंक वी कैन कनेक्ट नंबर से हम कनेक्ट कर सकते हैं, अलग से बात कर सकते हैं, बट अदरवाइज इट इज़ बाबा की प्रैक्टिसेस और बाबा का साथ ऐसा है कि वो सिर्फ हमें आगे बढ़ाने के लिए ही है। यहाँ से कोई भी पीछे जाने वाला नहीं है, सबको आगे ही बढ़ना है। तो ट्रस्ट द ड्रामा, एंड इवन इफ यू डोंट ट्रस्ट द ड्रामा, ये होगा यही कि आगे ही बढ़ना है, कोई भी आगे ही बढ़ता है। सो बी लिटिल बिट लाइट, ट्राई टू बी लिटिल बिट लाइट, और इंजॉय ना बाबा का साथ जो अवेलेबल है। सो चलिए, ओम शांति, we'll meet next time. Thank you.